Assalamualaikum स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास थर्ड के प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द गोल्डन स्वान, यानी कि सुनहरा हंस। अब इसमें क्या स्टोरी है मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आज हम हाफ रीड करेंगे और हाफ की स्टोरी बताऊँगी। पेज नंबर 17 पर द गोल्डन स्वान। Once upon a time there was a swan that had striking golden feathers. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पुरकशिश सा हंस रहता था, जिसके जो है बहुत पुरकशिश से गोल्डन फीदर यानी कि सुनहरी फर होते थे। It lived in a big pond near a poor woman's house. और वो उस तालाब के पास रहता था जो कि पुअर वुमेन यानी कि गरीब औरत के घर के पास था। The poor woman lived there with her 2 daughters. और वो पुअर और वो गरीब औरत जो है वो अपनी 2 डॉटर्स के साथ रहती थी वहाँ पर उस घर में। They ate poorly and dressed shabbily. वो बहुत ही ज़्यादा जैसे गरीबों वाला खाना खाते थे, यानी कि अच्छा खाना नहीं होता था इतना, और खस्ता हाल कपड़े पहना करते थे। The swan felt upset to see the way they suffered because of their poverty. स्वान जो थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट महसूस करती थी जब वो उनकी गुर्बत देख रही थी, उनकी गरीबी देख रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट महसूस करती थी कि वो कैसे गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। One day the swan said to herself. एक दिन हंस ने अपने आप से कहा, If I give one of my bright and golden feathers, अगर मैं अपना एक रोशन और सुनहरे कलर का पर जो है वो रोज़ परों में से मतलब एक सुनहरे कलर का और रोशन पर जो है मैं उन्हें दूँ टू द पुअर वुमेन, यानी कि मैं पुअर वुमेन गरीब औरत को दूँ, शी कैन सेल इट, वो उसे बेच सकती है। विद द मनी दैट शी गेट्स शी एंड हर डॉटर्स कैन लिव वेल। और उस पैसे से जो वो बेचेगी पैसा, उससे वो और उसकी जो बेटियां हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। When their money finish, और जब उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, I'll give them another feather, मैं उन्हें एक और पर दे दूँगी। In this way I can continue to help this poor family, और फिर इसी तरह से मैं जारी रखूँगी इस पूरे गरीब ख़ानदान का जो मदद करने के लिए, यानी कि मैं ये अमल जारी रखूँगी। With this good idea in her mind, इस बहुत ही अच्छी जो तरकीब थी जो उसके दिमाग में आई थी, the swan flew to the poor woman's house, और स्वान जो है वो उस गरीब औरत के घर पे उड़ गई। On seeing the swan inside the house, जैसे उसने poor woman ने स्वान को अपने घर के अंदर देखा, the woman was alarmed and wanted to know why the swan had visited them. poor woman हैरान हो गई और उसने कहा कि हैरान हो गई और उसने कहा कि स्वान हमें क्यों देखने आई, यानी कि हमारे यहाँ पे क्यों आई है। द स्वान सेड, I'll give my golden feathers one by one to you and you can sell them. तो वो क्या कहती है कि मैं आपको गोल्डन फीदर्स में से एक एक करके दिया करूँगी और आप उससे सेल करके आ सकती हो। With the money raised through it, you and your daughters can live a comfortable life. और जैसे जैसे ये पैसा बढ़ता जाएगा, आप जो है मतलब इसे बेच रहे हो, आपके पास पैसा आता जाएगा, तो आपकी डॉटर्स और आप एक बहुत ही ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी गुजार सकती हैं। After saying this, the swan shed one of her feathers. जैसे ही उसने ख़त्म की ये बात, तो स्वान ने क्या किया, अपना एक फीदर गिराया। The poor woman picked it up very excitedly. और उस गरीब औरत ने बहुत ही ज़्यादा पुरजोश अंदाज में वो पर उठा लिया। She and her daughters were very happy to have a sparkling gold feather. उसकी डॉटर्स यानी कि उसकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा खुश हुई कि उनके पास इतना सोना चमकता हुआ सोने का पर था। The women went to a goldsmith. और जो औरत थी वो सुनार के पास गई and sold the feather. और जो है वो जो पर था उसे बेच दिया। With the money that she got, she and her daughter lived well for some time. जो पैसा उसे मिला उससे वो और उसकी डॉटर्स कुछ टाइम तक, कुछ वक्त तक अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार रही थी। After some days the swan returned to them. कुछ दिनों बाद स्वान फिर आई and gave the family another feather. और एक और
उसको पढ़ दिया। अब आपको जो है समझ आ गया होगा इतनी स्टोरी, ठीक है। अब हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बार रीडिंग करवा देती हूँ, यानी कि एक और बार रीड करवा देती हूँ आपको। चलें स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a swan that had streaking golden feathers. It lived in a big pond near a poor woman's house. The poor woman lived near with her 2 daughters. They ate poorly and dressed shabbily. The swan felt upset to see the way they suffered because of their poverty. One day the swan said to herself, "If I give one of my bright and golden feather to the poor woman, she can sell it. With the money that she gets, she and her daughters can live well. When their money finishes, I'll give them another feather. In this way, I can continue to help this poor family." With this good idea in her mind, the swan flew to the poor woman's house. On seeing the swan inside the house, the woman was alarmed and wanted to know why the swan had visited them. The swan said, "I will give my golden feather one by one to you, and you can sell them. With the money raised through it, you and your daughters can live a comfortable life." After saying this, the swan shed one of her feathers. The poor woman picked it up very excitedly. She and her daughters were very happy to have a sparkling golden feather. The woman went to a goldsmith and sold the feather. With the money that she got, she and her daughters lived well for some time. After some days, the swan returned to them and gave the family another feather. So I hope students, आपको आज जितना मैंने पढ़ाया, आज जितना मैंने रीड करवाया और समझाया, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं दोबारा एक बार इसकी पूरी स्टोरी आपको दोबारा बताऊंगी। आज हमारी जो क्लास थी वो आज इतनी ही थी। कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 18th पेज जो है उस पर जो आगे की स्टोरी है वो हम रीड करेंगे और उसे समझेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।